20 साल, 20 फैसले, क्या नीतीश कुमार ने सच में बदल दिया बिहार? जंगल राज से किया आउट। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार की सियासत में अगर पिछले 2 दशकों की सबसे बड़ी कहानी लिखी जाएगी तो वो उसके केंद्र में एक नाम जरूर होगा, नीतीश कुमार। साल 2005 में जब उन्होंने सत्ता संभाली तब बिहार जंगल राज के तंज से जूझ रहा था। कानून व्यवस्था सवालों में थी, सड़कों पर सन्नाटा और व्यवस्था पर अविश्वास था। लेकिन अगले 20 वर्षों में तस्वीरें धीरे धीरे बदली। राजनीति के उतार चढ़ाव, गठबंधनों की उठापटक और पलटू राम जैसे तंजों के बीच भी उन्होंने शासन को अपनी पहचान बनाया। सबसे पहले असर दिखा कानून व्यवस्था पर। स्पीड ट्रायल, सख्त पुलिसिंग और बाहुबलियों पर नकेल ने आम लोगों में भरोसा जगाया। जो लोग शाम ढलते ही घरों में सिमट जाते थे, वे रात में भी सड़कों पर निकलने लगे। न्याय के साथ विकास का नारा सिर्फ भाषण नहीं रहा, प्रशासनिक एजेंडा बन गया। फिर आई सामाजिक बदलाव की बयार। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना ने गांव-गांव में क्रांति की। साइकिल पर स्कूल जाती बेटियां बिहार की नई पहचान बनी। ड्रॉप आउट दर घटी और लड़कियों की शिक्षा को नई रफ्तार मिली। पोशाक योजना और छात्रवृत्ति की राशि सीधे बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था ने गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल से जोड़े रखा। आगे चलकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए लाखों रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराया गया, ताकि प्रतिभा पैसों के अभाव में दम ना तोड़े। 2016 में पूर्ण शराबबंदी का फैसला राजनीतिक रूप से जोखिम भरा था, लेकिन ग्रामीण महिलाओं ने इसे अपने हक की जीत माना। घरेलू हिंसा और फजूल खर्ची पर रोक की उम्मीद के साथ यह फैसला सामाजिक बहस का केंद्र बना। इसी तरह पंचायतों में 50% महिला आरक्षण देकर उन्होंने गांव की चौपाल पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। आज हजारों महिला मुखिया और प्रतिनिधि स्थानीय नेतृत्व की नई तस्वीर पेश कर रही है। विकास की रफ्तार सड़कों और बिजली के जरिए भी दिखी। कभी अतिथि की तरह आने वाली बिजली आज गांव-गांव में नियमित पहुंचने लगी है। लालटेन युग के अंत की बात राजनीतिक भाषण नहीं, जमीनी हकीकत बनी। पुलों और सड़कों का जाल बिछा। गंगा पर बने मेगा ब्रिजों ने उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी कम की। लक्ष्य रखा गया कि राज्य की किसी भी कोने से पटना 6 घंटे में पहुंचा जा सके। 7 निश्चय कार्यक्रम ने हर घर नल का जल, पक्की गली, नाली और बिजली जैसे बुनियादी सुविधाओं को अभियान का रूप दिया। बाद में इसके दूसरे चरण में युवाओं, कौशल विकास और डिजिटल सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। जीविका समूह के माध्यम से लाखों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया, जिन्होंने न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी भागीदारी निभाई। सामाजिक न्याय की राजनीति को नया आयाम देते हुए अति पिछड़ा वर्ग और महादलित श्रेणी का गठन किया गया, जिससे हाशिए पर पड़े समुदाय को अलग पहचान और योजनाओं का लाभ मिला। 2023 की जाति आधारित गणना ने राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ी और आरक्षण सीमा बढ़ाने का रास्ता खोला। कृषि रोड मैप के जरिए खेती को संगठित दिशा दी गई। धान, गेहूं और मक्का के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और राज्य को कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिले। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई गई, ताकि छात्रों का पलायन कम हो। लोक सेवा अधिकार अधिनियम और लोक शिकायत निवारण कानून ने सरकारी कामकाज में समयबद्धता और जवाबदेही तय की। पर्यावरण के मोर्चे पर जल जीवन हरियाली अभियान चलाया गया, जिसके तहत तालाबों का रिनोवेशन और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हुआ। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार, राजगीर में ग्लास ब्रिज और जू सफारी जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुए। कार्यकाल के अंतिम चरण में 10 लाख सरकारी नौकरियों का संकल्प और बड़े पैमाने पर नियुक्तियों युवाओं के लिए बड़ा संदेश बना। 2 दशक की इस यात्रा में आलोचनाएं भी रही, राजनीतिक फैसलों पर सवाल भी उठे, लेकिन यह सच है कि इन वर्षों ने बिहार की दिशा बदली। अब चाहे वे मुख्यमंत्री रहे या नहीं, उनकी नीतियों की छाप आने वाली पीढ़ियों तक महसूस की जाएगी।
बिहार की राजनीति में यह अध्याय लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।